प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का आज दूसरा दिन। बीती रात भारतीय समुदाय को पीएम ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का किया जिक्र, कहा इस फैसले से मजबूत हुआ हिंदुस्तान। जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया की ताकत का भी किया जिक्र। विदेश मंत्रालय और सुषमा स्वराज की भी जमकर तारीफ की। इसने करके दिखाया है तो हमारे विदेश मंत्रालय ने और हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के कामकाज का भी किया बखान, कहा तेज गति से आगे बढ़ रहा है देश। पीएम मोदी ने गैस सब्सिडी और स्वास्थ्य योजनाओं का भी किया जिक्र। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी कामयाबी की चर्चा। पिछले महीने हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। दुनिया को अजूबा लगा। वॉशिंगटन में पीएम के साथ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल समेत 21 कंपनियों के सीईओज के साथ राउंड टेबल मीटिंग। भारत में निवेश पर जोर। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी की अहम मुलाकात। व्हाइट हाउस में 5 घंटे तक दोनों में होगी बातचीत। भारतीय समय के मुताबिक देर रात 1 बजे शुरू होगी बातचीत। पीएम के सम्मान में डिनर का भी आयोजन। ट्रंप से मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी उठाएंगे H-1B वीजा का मुद्दा। रक्षा सहयोग, व्यापार और आतंकवाद पर भी हो सकती है बातचीत। समर्थन जुटाने लखनऊ पहुंचे एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद। सीएम योगी के स्वागत के बाद विधायकों के साथ की बैठक। जब हम अपने घर जाते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ को प्रणाम करते हैं। मेरे लिए तो माँ उत्तर प्रदेश है। यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार ने निर्वाचक मंडल के सदस्यों को लिखी चिट्ठी। अंतरात्मा की आवाज सुनने की अपील की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पुराना भाषण पोस्ट कर मीरा कुमार पर साधा निशाना। अपने साथ के व्यवहार का किया जिक्र। उद्धव ठाकरे का तंज, कहा जिस किसान पर कर्ज का बोझ वो देश को बर्बाद करने वाला शराब कारोबारी विजय माल्या रहे। जम्मू के राजौरी में नौशेरा सेक्टर में फिर सीज फायर का उल्लंघन, कई पालतू पशुओं की मौत। 24 घंटे में पाकिस्तान ने 2 बार तोड़ा सीज फायर। सेना ने फायरिंग का दिया मुंहतोड़ जवाब। कश्मीर में नापाक साजिश नाकाम। श्रीनगर में डीपीएस स्कूल में छिपे 2 आतंकी ढेर, 3 सुरक्षाकर्मी जख्मी। श्रीनगर के पंथा चौक पर हुए आतंकी हमले में शहीद सब इंस्पेक्टर साहिब शुक्ला की अंत्येष्टि आज। सीएम योगी को बुलाने पर अड़े परिजन। आतंकियों के टारगेट पर 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा। आचरक के पास खुफिया जानकारी, करीब 150 तीर्थ यात्रियों और 100 पुलिस वालों पर हुई हमले की साजिश। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दर्दनाक हादसा। रोपवे का तार टूटने से 7 टूरिस्ट की मौत। तेज हवाओं के कारण रोपवे के तारों पर गिरा पेड़। स्थानीय लोगों की मदद से करीब 150 पर्यटक बचाए गए। मरने वालों में दिल्ली के एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल। पूसा पॉलिटेक्निक में लेक्चरर जयंत अंद्रास्कर, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की गई जान। जयंत अंद्रास्कर और पूरे परिवार की मौत पर सदमे में रिश्तेदार रो रो कर परिजनों का बुरा हाल। जम्मू कश्मीर सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। ऋषिकेश में गंगा में स्नान करते वक्त डूबा युवक, देखते ही देखते तेज धार में बहा। कैमरे में कैद हुआ हादसा। स्नान के लिए जाते समय वीडियो बना रहा था उसका दोस्त। दिल्ली का रहने वाला युवक गाइड का करता था काम। मुंबई के करीब देवकुंड वाटरफॉल के पास फंसे 55 छात्र, करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद सभी को बचाया गया। मुंबई के जुहू चौपाटी इलाके में भी 2 युवक समंदर में डूबे। एक का रेस्क्यू, दूसरे की तलाश जारी। वलसाड के उमरगाम में बारिश के बाद फंसे 35 लोगों का रेस्क्यू। कई लोगों को उनके घरों में पहुंचाई गई राहत सामग्री। हिमाचल के धर्मशाला में दर्दनाक हादसा। घर में आग लगने से झुलसकर 14 महीने की बच्ची की मौत। लाखों की संपत्ति बिखा।
मध्य प्रदेश के आगर में बीजेपी विधायक की बदजुबानी, डीएम और दूसरे अधिकारियों को गाली दी। बिगड़ गया तो सब सत्यानाश मिला सकता हूँ। काम अपनी जगह ऑर्गेनाइज करना चाहिए, लेकिन यार ये इसका गोपाल जी का यार परेशान होगा यार। बांदा में नरैनी के बीजेपी विधायक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर किया वीडियो पोस्ट, कहा रेत खनन माफियाओं का विरोध करने की वजह से उन्हें किया जा रहा है टारगेट। कानपुर में चोरी की आरोपी 3 महिलाएं गिरफ्तार, एक महिला कांस्टेबल का पर्स काटने के बाद हुई कार्रवाई। यूपी में सीएम योगी की चेतावनी का असर नहीं, कानपुर में बीजेपी नेता रेणु प्रत्याशी के समर्थकों ने खुलेआम की फायरिंग। यूपी के एटा में बहू ने संपत्ति के लिए 85 साल की सास को लाठी डंडों से पीटा, फिर छत से नीचे फेंका, बुजुर्ग की हालत गंभीर। एटा में ही शादीशुदा सरकारी कर्मचारी पर झांसा देकर दूसरी शादी के नाम पर 9 साल तक यौन उत्पीड़न का आरोप, एफआईआर दर्ज। आजमगढ़ में 48 घंटे के अंदर गैंगरेप के आरोपी ड्राइवर और क्लीनर गिरफ्तार, नशीली चीज खिलाकर वारदात को दिया था अंजाम। यूपी में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स एक्शन में हरदोई में प्रशासन ने दबंगों से खाली कराया अवैध कब्जा। दिल्ली के जीडीबी एनक्लेव में गार्ड को बंधक बनाकर फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस से 37 लाख की लूट, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी साथ ले गए आरोपी। खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर की तहकीकात, गार्ड को जीडीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के रोहिणी में लूटपाट के दौरान बुजुर्ग की दिलेरी से बदमाश हुए बेदम, फायरिंग कर हुए फरार। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में फर्जी आईपीएस अफसर, एक वॉकी टॉकी, स्कॉर्पियो और फर्जी मार्कशीट बरामद। दिल्ली के नारायणा में डीडीए के खिलाफ प्रदर्शन, कम्युनिटी सेंटर के रखरखाव के लिए निकाले गए टेंडर में धांधली का आरोप। सूरत में 1.25 लाख रुपए घूस लेते सब इंस्पेक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार, उसके साथ ही वकील भी एसीबी गिरफ्त में। फिरोजपुर में एक तस्कर से 5 किलो हेरोइन बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 25 करोड़ रुपए। पटना सिटी के अगम कुआं में एक निजी मकान में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, छापेमारी में 4 लड़कियों समेत 12 गिरफ्तार। बिहार के गया में हाई वोल्टेज तार गिरने से ट्रक में लगी आग, बाल बाल बची ड्राइवर और क्लीनर की जान। जामताड़ा में विद्यासागर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा, ट्रेन लेट होने की वजह से की तोड़फोड़। मेरठ के होटल में पुलिस का छापा, कई लड़कियां और लड़के गिरफ्तार। आगरा में एक युवक को ट्रक ड्राइवर ने पीटा, मोबाइल चोरी का आरोप लगाया। सोनीपत में विश्वविद्यालय के गेट पर छात्रा से बदसलूकी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आरा में एडीजे के आवास पर बदमाशों ने किया पथराव, एक कर्मचारी हुआ जख्मी, जज बोले मैं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। बेगूसराय में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन, इफ्तार पार्टी का आयोजन करने पर फूटा गुस्सा। हरियाणा के फतेहाबाद में अंधविश्वास का बोलबाला, एक गांव में 4 पंचों की मौत के बाद कोई भी नामांकन भरने को राजी नहीं। कपूरथला में होमगार्ड के जवान को खुद की बंदूक से लगी गोली, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम। लुधियाना में 1.5 किलो अफीम के साथ पकड़े गए 2 लोग, जीआरपी ने गिरफ्तार किया। पंजाब में किसानों की खुदकुशी का सिलसिला जारी, बरनाला में कर्ज से परेशान किसान ने ट्रेन से कटकर दी जान। मध्य प्रदेश की पन्ना में रेत माफियाओं पर कसा शिकंजा, हाइड्रा मशीन और ट्रक जब्त। बीजेपी को मजबूत बनाने के इरादे से आज से अमित शाह का 110 दिन का दौरा शुरू, पुडुचेरी से करेंगे आगाज। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा, मंत्री पद छीने जाने की वजह से सरकारी बंगला खाली करने का आदेश, पीडब्ल्यूडी ने लिखी चिट्ठी। कपिल मिश्रा ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पुराने साथियों से मिलाया हाथ, केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी। आप नेता आशुतोष ने एलजी अनिल बैजल को बताया बीजेपी का एजेंट, कहा जल्द करूंगा खुलासा। दिल्ली सरकार ने 28 और 29 जून को बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र, विजेंद्र गुप्ता ने जताई नाखुशी। गाजियाबाद के रामलीला मैदान में 20 दिन तक चले आरएसएस मेरठ प्रांत के कार्यक्रम का समापन, पूर्ण गणवेश में नजर आए 485 प्रशिक्षणार्थी। हैदराबाद में तेलुगु अभिनेता रवि तेजा के भाई की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, लॉरी से टकराई थी कार।
रायसेन के मंडीदीप में 2 बसें आपस में टकराई, 10 से ज्यादा यात्री जख्मी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अब स्मार्टफोन की मदद से बटेगी डाक, 18 पोस्टमैन को दिए गए हाईटेक फोन। हरिद्वार में दुल्हन का 2 टूक फैसला, शौचालय के अभाव में ससुराल नहीं लौटने का सुनाया फरमान। देश भर में आपसी भाईचारे का पाक त्योहार ईद उल फितर आज, रात भर अलग अलग शहरों में लोग करते रहे खरीदारी। श्रीनगर के ऐतिहासिक ईदगाह में बड़ा आयोजन, अलगाववादी नेता भी हो सकते हैं शामिल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बल्लभगढ़ के खंदावली गांव में आज नहीं मनाई जाएगी ईद, नमाज के दौरान लोगों का काली पट्टी बांधने का फैसला। बल्लभगढ़ मामले को लेकर फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम का ऐलान, बेहद सादगी से मनाएं ईद, मौजूदा हालात ठीक नहीं। मुंबई में आज से मंगलवार तक हो सकती है मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जताई आशंका। दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 105 रन से दी मात, 43 ओवर में 6 विकेट खोकर 205 रनों पर ढेर हुए मेजबान। भारत ने 43 ओवर में दिया था 311 रन का लक्ष्य, लेकिन शानदार गेंदबाजी के आगे पस्त हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाज। कोहली के भरोसे पर खरे उतरे कुलदीप यादव, 9 ओवर में झटके 3 विकेट, भुवनेश्वर को 2 और अश्विन को 1 विकेट। शानदार 103 रन बनाने वाले अजिंक्य रहाणे को मैन ऑफ द मैच का खिताब, कोहली ने नाबाद 87 और धवन ने 63 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली ने खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की, तीसरे वनडे में बदलाव के दिए संकेत। T20 सीरीज के तीसरे मैच में 19 रनों से हारा दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड ने 2-1 से सीरीज पर किया कब्जा। विराट कोहली के नाम एक और अनूठा रिकॉर्ड, देश में फेसबुक पर 3.5 करोड़ फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर पहुंचे कोहली, पहले स्थान पर पीएम मोदी। बैडमिंटन स्टार किदाम्बी श्रीकांत का ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर सीरीज पर कब्जा, चीन के चेनलोंग को 22-20, 21-16 से दी मात। पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीकांत को दी जीत की बधाई, सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर कहा, चैंपियन आप पर गर्व। हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल में कनाडा के हाथों 3-2 से हार के बाद छठे स्थान पर भारत, कनाडा ने 2018 के वर्ल्ड कप में बनाई जगह। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर में तेल टैंकर में धमाका, 150 से ज्यादा लोगों की मौत, 140 जख्मी। कोलंबिया के बोगोटा में जलाशय में डूबी नाव, करीब 150 पर्यटक डूबे, 9 की मौत, कई लापता। कुआलालंपुर जा रहे एयर एशिया के विमान में अटकी यात्रियों की जान, काफी देर तक हवा में झटकों के बाद पर्थ में सुरक्षित लैंडिंग। स्पेन में जंगल में आग से बड़ी तबाही, 1500 लोगों का रेस्क्यू, राहत और बचाव का काम जारी। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर योग का आयोजन, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव भी हुए शामिल। अभिनेता अर्जुन कपूर ने मुंबई में मनाया अपना जन्मदिन, इस मौके पर उनकी फिल्म मुबारका के स्टारकास्ट भी दिखाई। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग की तस्वीर वायरल, साथ साथ दिखे अमिताभ बच्चन और आमिर खान। अभिनेत्री काजोल और अभिनेता धनुष की अपकमिंग फिल्म VIP 2 का ट्रेलर लॉन्च, दूसरे कलाकार भी थे मौजूद। बॉलीवुड में शाहरुख खान के 25 साल पूरे, सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने दी बधाई।